फ्रेंड्स, आज हम बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 2 पार्ट बी मेजर एक्स्ट्रा एंड इंटरसेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स में ये टॉपिक्स को कवर करेंगे। यूनिट 1 और यूनिट 2 पार्ट ए की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नाउ लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंपाउंड जो डिसोसिएट होते हैं कम्प्लीटली आयंस में किसी सोल्यूशन में, और जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। तो उनके पास एबिलिटी होती है कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। देन इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं हमारे सेल्स से मेंटेन करने के लिए वोल्टेज अक्रॉस हार्ट, ब्रेन, नर्व्स और मसल्स। देन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेन करने के लिए होम्योस्टैसिस हमारी बॉडी में। देन ये कैरी आउट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जैसे कि नर्व इम्पल्स, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोपोगेट करती है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे। देन यहाँ पे हमेशा बैलेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारी बॉडी में। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेन करने के लिए एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी का। देन जो हार्मोन्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को। तो जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सक्रीट हो जाते हैं किडनी के थ्रू। देन मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस होते हैं, ये हेल्प करते हैं बॉडी फंक्शन को स्टडी करने में। तो ये होते हैं क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट और सोडियम। क्लोराइड है एक्स्ट्रासेल्युलर, बाइकार्बोनेट एक्स्ट्रासेल्युलर, सोडियम एक्स्ट्रासेल्युलर, फॉस्फेट इंट्रासेल्युलर। पोटेशियम इंट्रासेल्युलर, मैग्नीशियम इंट्रासेल्युलर, कैल्शियम एक्स्ट्रासेल्युलर। तो सबसे पहले क्लोराइड, ये होता है मेजर एक्स्ट्रासेल्युलर एनायन और रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने के लिए हाइड्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉर्मल केटायन एनायन बैलेंस हमारे वेस्कुलर सिस्टम में, आयोनिक बैलेंस इंटेस्टाइनल फ्लूइड कंपार्टमेंट में। देन जो फूड होता है वो मेन सोर्स होता है क्लोराइड के लिए। ये रिमूव होता है ब्लड से बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन किडनी में होती है और रीएब्जॉर्ब होता है किडनी ट्यूब्यूल में। देन हाइपोक्लोरीमिया, ये होता है जब जो सॉल्ट लूजिंग नेफ्राइटिस होती है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि ज़्यादा एक्सक्रीशन होती है एसिड की, जो कि होती है डायबिटीज़ मेलाइटस में और रीनल फेलियर में, जिसकी वजह से एक्सेसिव प्रोडक्ट फॉर्म होता है और डिक्रीज़ होती है एक्सक्रीशन में, जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट हो जाती है क्लोराइड की बाय एसीटोएसीटेट। और फिर प्रोलॉन्ग बहुत लंबी वॉमिटिंग होती है तो भी लॉस हो जाता है क्लोराइड का एज गैस्ट्रिक HCl। देन हाइपरक्लोरीमिया, ये होती है जब डिहाइड्रेशन होती है, डिक्रीज़ होती है रीनल ब्लड फ्लो में, जो जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता है। और जब कम हो जाती है पंपिंग एबिलिटी हमारे, तो जो ब्लड होता है उसका फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है और इसकी वजह से ये ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल में जाता है और जो आयन बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब सीवियर रीनल डैमेज होता है और एक्सेसिव क्लोराइड का इनटेक होता है। देन है फॉस्फेट, ये होता है हमारा प्रिंसिपल एनायन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में। बायोकेमिकली जो हेक्सोस होते हैं वो मेटाबोलाइज्ड होते हैं एज फॉस्फेट एस्टर। देन ये हेल्पफुल होता है स्टोर करने के लिए एनर्जी एज ATP। देन ये एक इम्पॉर्टेंट बफर सिस्टम होता है हमारी बॉडी में और प्रॉपर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है, और ये एसेंशियल होता है नॉर्मल बोन और टूथ डेवलपमेंट के लिए। डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट जो होता है ये एब्जॉर्ब्ड होता है इंटेस्टाइन में। pH 6.8 पे वो एग्जिस्ट करता है 1:1 रेशियो में। HPO4 2 नेगेटिव
और H2PO4 नेगेटिव में, एसिडिक मतलब। तो जो फॉस्फेट सॉल्ट के एस्टर्स होते हैं बायोकेमिकल इंटरेस्ट के, वो डिराइव किए जाते हैं फॉस्फोरिक एसिड से। जो हमारा ब्लड सीरम फॉस्फेट लेवल होता है वो कोरिलेट करता है सीरम कैल्शियम वैल्यू से। देन हाइपरफॉस्फेटीमिया, जब हाई सीरम फॉस्फेट होता है लेवल, ये फाउंड होता है हाइपरविटामिनोसिस। डी में रीनल फेलियर की वजह से, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से। देन हाइपोफॉस्फेटीमिया, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से, किडनी डिसफंक्शनिंग की वजह से, इनएडिक्वेट डाइटरी फॉस्फेट की वजह से। नेक्स्ट एनायन है बाइकार्बोनेट। ये सेकेंड मोस्ट प्रिवेलेंट एनायन है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। देन कार्बोनिक एसिड के साथ ये फंक्शन करता है बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बफर सिस्टम। जब बॉडी में कमी होती है बाइकार्बोनेट की तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और अगर एक्सेस में होता है तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो सकती है। देन अब ये हमारे सारे एनायंस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, होते हैं मतलब कि नेगेटिव चार्ज वाले ख़त्म हो गए हैं। अब केटायंस मतलब कि पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले सोडियम जो होता है ये प्रिंसिपल केटायन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। इसका फंक्शन होता है ये मेंटेन करता है नॉर्मल हाइड्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो एब्जॉर्प्शन होती है सोडियम की वो होती है इंटेस्टाइन में। तो जो एक्सेस सोडियम होता है वो एक्सक्रीट होता है यूरिन और स्वेट के थ्रू। 80 to 85% सोडियम जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है ट्यूब्यूल्स में। जो रीएब्जॉर्प्शन होती है वो अंडर हार्मोनल कंट्रोल होती है एड्रिनल ग्लैंड की। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन होता है, तो एल्डोस्टेरॉन होता है वो इफेक्टिव होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम में। देन हाइपरनाइट्रीमिया, ये होता है जो हाइपर एड्रेनलिज्म जो कि कुशिंग सिंड्रोम होता है, ये इंक्रीज़ करता है एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को। देन सीवियर डिहाइड्रेशन होती है, सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्रेन इंजरी होती है, एक्सेसिव ट्रीटमेंट करनी पड़ती है सोडियम सॉल्ट से। देन हाइपोनाइट्रीमिया, ये होता है हमारी बॉडी में लो सीरम सोडियम लेवल होता है, एक्सेस यूरिन में लॉस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है जिसमें सोडियम एक्सक्रीट होता है। एडिसन्स डिजीज़ होता है मतलब कि डिक्रीज एक्सक्रीशन होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की और एल्डोस्टेरॉन की। डायरिया और वॉमिटिंग होती है और किडनी डैमेज। देन पोटेशियम, तो जो पोटेशियम होता है ये एक मेजर इंट्रासेलुलर केटायन है। ये डाइट में रैपिडली एब्जॉर्ब होता है। एक्सेस पोटेशियम एक्सक्रीट करती है हमारी किडनी, और जो पोटेशियम सॉल्ट है वो यूज़ होता है डायूरेटिक एक्शन की वजह से। जब ट्रांसमिशन होती है नर्व इम्पल्स की तो जो पोटेशियम होता है वो सेल को छोड़ता है और सोडियम एंटर करता है। 3Na2 के कॉन्ट्रैक्शन, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म होता है। इसके बारे में हमने HAP में डिस्कस किया था, को हम सोडियम पोटेशियम पम्प्स भी कहते हैं। देन हाइपोकैलीमिया या हाइपोपोटेशियमिया, ये होती है वॉमिटिंग की वजह से, डायरिया, बर्न्स, हेमरेज, डायबिटिक कोमा, आईवी इन्फ्यूजन और सोल्यूशन मतलब कि इंट्रावेस्कुलर। देन लैकिंग इन पोटेशियम या ओवर यूज़ ऑफ थायरोल यूरेटिक्स जो इंक्रीज़ करती है यूरिन की फॉर्मेशन में। देन हाइपर कैलीमिया या हाइपर पोटेशियमिया, ये होती है जब कोई किडनी डैमेज होती है। देन कैल्शियम, जो 99% होता है हमारी बॉडी का कैल्शियम वो स्टोर्ड होता है बोन्स में, और जो बाकी का कैल्शियम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में होता है। ये एब्जॉर्ब होता है हमारी अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से, जहाँ पे जो कंटेंट होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो इंटेस्टाइनल कंटेंट जब न्यूट्रल हो जाते हैं तो न्यूट्रल से अल्कलाइन होते हैं, तो जो
कैल्शियम होता है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है डाइबेसिक फॉस्फेट की तरह जब न्यूट्रल से बेसिक हुए, और जो कार्बोनेट, ऑक्जिलेट और सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं। देन जो एब्जॉर्प्शन होती है कैल्शियम की वो कंट्रोल की जाती है पैराथायरॉयड हार्मोन के थ्रू और मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन और सीरम लेवल होता है कैल्शियम का वो हेविली इन्फ्लुएंस्ड होता है फॉस्फेट से। देन 99% हमारी बॉडी कैल्शियम जो होती है वो सपोर्टिव होती है और फाउंड होती है बोन में एज हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो जो रिमेनिंग कैल्शियम होता है वो न्यूरो हार्मोनल फंक्शन में होता है, ब्लड क्लॉटिंग में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में और बाकी बायोकेमिकल प्रोसेसेस में। देन हाइपोकैल्शीमिया ये होता है जब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, ओस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस होती है। इसमें क्या होता है जो बोन्स होती है वो कैंसर कॉज करती है। देन पेगेट डिजीज़ होता है, ये एक फॉल्टी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है जो कि करेक्टराइज्ड होता है बाय इनिशियल फेज ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम का लॉस और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स फॉलोड बाय एक कैल्शियम की डिपोजिशन होती है विद रिजल्टेंट थिकनिंग एंड डिफॉर्मिटी। देन हाइपरकैल्शीमिया होती है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की वजह से, हाइपर विटामिनोसिस की वजह से डी की, और कुछ बोन न्यूप्लास्टिक डिजीज़ की वजह से। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, ये होता है सेकेंड हाईएस्ट केटायन इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट का। 50% जो होती है हमारी बॉडी का मैग्नीशियम कंबाइन करता है कैल्शियम और फास्फोरस के साथ बोन में, और ये एसेंशियल कंपोनेंट है बहुत सारे एंजाइम्स का। ये इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। देन ये एब्जॉर्ब नहीं होता जीआईटी ट्रैक्ट से क्योंकि जो इसकी एब्जॉर्प्शन होती है वो रिटार्ड होती है अल्कलाइन मीडियम में, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है एसिडिक मीडियम में डिओडेनम के। देन हाइपोमैग्नीशियमिया या फिर नेगेटिव मैग्नीशियम ये होती है माल न्यूट्रिशन की वजह से, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से, फॉल्टी एब्जॉर्प्शन और जीआईटी डिजीज़ की वजह से। जो सीरम मैग्नीशियम लेवल होता है वो मिसलीडिंग होता है, इसलिए यूरिनरी मैग्नीशियम डिटर्मिनेशन को करते हैं मैग्नीशियम के टेस्ट डोज से, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। देन नेक्स्ट है हाइपर मैग्नीशियमिया या फिर पॉजिटिव, ये होती है इंक्रीज मैग्नीशियम लेवल जो कि किडनी के फेलियर की वजह से होता है। अब कि हमारी बॉडी में कोई चीज़ ज़्यादा है और हाइपो मतलब कि कम है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होते हैं, सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला हो गया NaCl, सिनोनिम है कॉमन सॉल्ट। देन मॉलिक्यूलर वेट है 58.5। देन प्रिपरेशन ये मिलता है हमें सी वाटर में नेचुरली, और सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है रॉक सॉल्ट का उसे प्रिपेयर करके इवेपोरेट किया जाता है। देन इसका स्टैंडर्ड हो गया इसमें नॉट लेस देन 99% और नॉट मोर देन 100.5% NaCl कैलकुलेटेड ऑन ड्राई बेसिस। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ये कलरलेस, वाइट, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ओडरलेस और सॉल्टी होता है, टेस्ट में फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में और अल्कोहल में भी। इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl को हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर में लेंगे तो एक रिएक्शन होगा सोडियम और क्लोराइड का। टेस्ट फॉर प्योरिटी 20% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaCl क्लियर और कलरलेस होगा। टेस्ट किया जाता है आर्सेनिक के लिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम, हेवी मेटल्स, आयरन सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ के लिए। लॉस ऑन ड्राइंग 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको करते हैं आर्जेनोमेट्रिक
टाइट्रेशन से, मतलब कि सिल्वर का यूज़ करके 0.1 ग्राम NaCl का वे करते हैं और डिज़ोल्व करते हैं 50 ml पानी में, जिसको ग्लास टॉपर्ड फ्लास्क में लेते हैं। इसमें 50 ml 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, 5 ml ऑफ 2 मोलर नाइट्रिक एसिड और 2 ml ऑफ डाइब्यूटाइल प्रोथैलेट को डालते हैं और शेक करते हैं। देन इसको टाइट्रेट करते हैं 0.1 मोलर अमोनियम फेरोथायोसाइनेट यूजिंग 2 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट, और इंडिकेटर डालते हैं जब तक कि कलर रेडिश येलो नहीं हो जाता। तो जो 1 ml ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 होता है वो इक्विवेलेंट होता है 0.005844 ग्राम ऑफ NaCl। तो 1000 ml ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 इक्विवेलेंट होता है 58.44 ग्राम के लिए, और वैसे ही हम 1 ml निकालेंगे 0.1 मोलर के लिए तो आएगा 0.00584 ग्राम ऑफ NaCl और क्लोराइड आयन दोनों के लिए। और ये हेल्पफुल होता है मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और मेजर कंपोनेंट होता है ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी में। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन NaCl का आइसोटोनिक होता है ब्लड से। कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसको बोलते हैं हम सिनोनिम कैल्शियम डी ग्लूकोनेट या फिर ग्लूकोनिक एसिड कैल्शियम सॉल्ट। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H22CaO14.H2O। मॉलिक्यूलर वेट है 448.40। प्रिपरेशन होती है ग्लूकोनिक एसिड में कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, उसको बॉईल करते हैं, फॉर्म हो जाता है। देन इसके स्टैंडर्ड होते हैं नॉट लेस देन 98%, नॉट मोर देन 102%। देन प्रॉपर्टीज़ होती है ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ओडरलेस और टेस्टलेस। सॉल्युबिलिटी में स्लोली सॉल्युबल होता है वाटर में, फ्रीली सॉल्युबल होता है बॉइलिंग वाटर में, और इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट 1 ml 3% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन लेते हैं, उसमें 1 ड्रॉप ऑफ फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो येलो कलर आना चाहिए। वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन का रिएक्शन हो जाएगा कैल्शियम के साथ। आर्सेनिक, हेवी मेटल और अदर इम्प्योरिटीज़ जैसे कि क्लोराइड, सल्फेट, सुक्रोज और रिड्यूसिंग शुगर इसमें प्रेजेंट होती है। देन इसका ऐसे होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। 0.5 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट का लेते हैं, उसको हम 50 ml वार्म वाटर में डालते हैं, फिर कूल करते हैं। देन 50 ml ऑफ 0.05 मोलर MgSO4 में 10 ml अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, इसको टाइट्रेट करते हैं 0.05 मोलर डाइसोडियम इथाइलिन डाइअमाइड टेट्रा एसीटेट के साथ। मॉडर्न ब्लैक 2 को इंडिकेटर लेते हैं, कलर चेंज होगा, कलरलेस टू ब्लू हो जाएगा। फैक्टर आएगा कि ईच 0.022420 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड, इसका सिनोनिम है क्लोरोपोटेस्यूरिल। मॉलिक्यूलर फार्मूला KCl, मॉलिक्यूलर वेट 74.6। प्रॉपर्टीज़ होती है कलरलेस, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस होता है, सॉल्टी होता है टेस्ट में, फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में, और इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में। प्रिपरेशन होती है लैब में, इसको हम ऑब्टेन करते हैं एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम कार्बोनेट। देन इसके स्टैंडर्ड्स है कि नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 100.5% ड्राई वेट बेसिस पे। एप्लीकेशन टेस्ट 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ KCl रिएक्शन देता है पोटेशियम और क्लोराइड के साथ। देन टेस्ट फॉर प्योरिटी, जो KCl होता है वो 10% क्लियर और कलरलेस होता है। इम्प्योरिटी जैसे कि आर्सेनिक, हेवी मेटल्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम को डिटेक्ट करते हैं लिमिट टेस्ट के थ्रू। और लॉस ऑन ड्राइंग शुड नॉट एक्सीड 1%। यूज़ किया जाता है इसको एज ड्रग ऑफ oral replacement of potassium, then buffer in the treatment of hypopotassiemia, और antidote for digital poisoning और diuretic।
नेक्स्ट है ORS या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये ड्राई होमोजीनियसली मिक्स्ड पाउडर होता है जिसमें होती है डेक्सट्रोज, NaCl, KCl या फिर NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम सिट्रेट। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में यूज़ करने के लिए, जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं रिक्विजिट या अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर में, और इसमें सूटेबल फ्लेवरिंग एजेंट या फिर फ्लो एजेंट हो सकता है ताकि सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट मिले, और इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट मोस्टली नहीं होता। देन इसकी कॉम्पोजिशन होती है, चीज़ों को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में प्रोड्यूस करने के लिए 1000 ml। तो हम NaCl लेते हैं 2.6 ग्राम, डेक्सट्रोज लेते हैं एनहाइड्रस 13.5, या अगर हम डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट लेंगे तो 14.85 ग्राम, KCl 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम। और स्टैंडर्ड्स होते हैं नॉट लेस देन 90% एंड नॉट मोर देन 110% ऑन प्लेटेड अमाउंट ऑफ डेक्सट्रोज एंड अदर आयंस। जो होम बेस्ड ORS होता है उसमें 30 ग्राम ऑफ शुगर होती है, 2.5 ग्राम सॉल्ट होता है 1 लीटर ऑफ क्लीन वाटर में। टॉपिक है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। जो मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो नैरो pH रेंज में होते हैं, जो कि 7.38 से लेकर के 7.42 तक की होती है। एसिड्स जो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोनिक एसिड और एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड, ये प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। मेजर बफर्स जो बॉडी में होते हैं वो है बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड, जो कि प्लाज्मा और किडनी में होता है। मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट या डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये होता है सेल्स और किडनी में। हीमोग्लोबिन जो कि हमारी RBCs में होता है। मैकेनिज्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाता है। एराइथ्रोसाइट्स में कार्बोनिक एसिड में पोटेशियम प्लस हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। देन जो एनायन है वो डिफ्यूज़ होते हैं आउट ऑफ द सेल, और जो क्लोरीन होता है वो अंदर जाता है, जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। कार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड एक्ट करते हैं बफर सिस्टम की तरह प्लाज्मा में। लंग्स में उल्टा होता है पूरा प्रोसेस, इनमें ये एक्सहेल हो जाता है बाय द लंग्स। एसिड एक्सक्रीशन बाय किडनी, ये ब्लड है उसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल्स है किडनी में, CO2 अंदर जाएगी और वाटर अंदर जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H2CO3 बनेगा। ये HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और Na पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बाहर में क्या होगा, 2Na प्लस HPO4 नेगेटिव जो ट्यूब्यूल है वहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी ग्लोमेर्यूल्स में, pH जो होगी 7.4 से 6 में चेंज हो जाएगी। H2CO3 में से जो H+ है वो बाहर जाएगा, वो सोडियम से मिलेगा और सोडियम यहाँ से फिर अंदर जाके बाहर निकल जाएगा। Na+, H+, HPO4- या फिर H2PO4 से यूरिन फॉर्म होगा, जैसे कि सोडियम प्रोटॉन पंप्स में होता है। जो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं वो मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड्स है जो रिमूव हो रहे हैं प्लाज्मा से बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और जो सोडियम है रिएक्ट करता है कार्बोनिक एसिड के साथ ट्यूब्यूल सेल में। जो Na+ H2CO3 तो फॉर्म हो रहा है Na+ HCO3 नेगेटिव प्लस H+, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है वो वापस आता है प्लाज्मा में और H+ एंटर करता है ट्यूबुलर फ्लूइड में, फॉर्म करता है एसिड्स ऑफ एनायंस जो कि थे सोडियम सॉल्ट्स, जैसे कि H2PO4- लैक्टेट एट्सेट्रा। तो जो फॉर्मेशन होती है अमोनिया की प्रोटीन से और अमीनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म होता है, ये दूसरा तरीका है रिमूव करने के लिए प्रोटॉन्स को। अमोनिया कंबाइन करता है H+ के साथ,
फ्रॉम कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है अमोनियम आयन्स, जो टॉक्सिक अमोनिया और H+ है वो एक्सक्रीट हो जाता है। फिजियोलॉजिकल pH मेंटेन हो जाती है और सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिर यही है ब्लड में डिस्टल ट्यूब्यूल सेल्स में डीएमिनेशन होती है अमीनो एसिड्स की। अमोनिया बाहर निकल गई, ये H+ से मिलके NH4Cl नेगेटिव बन गई, सोडियम वापस अंदर चला गया। ये सेम है CO2 + H2 कार्बोनिक एनहाइड्रेस के साथ मिलके H2CO3 फॉर्म हो गया, जिसमें से H+ निकला तो HCO3 नेगेटिव, ये भी बाहर आ गया, Na भी बाहर आ गया। अगर हम बैलेंस की समरी देखें तो हमने बोला कि जो pH है वो 7.38 से लेकर के 7.42 तक रहेगी। अगर इससे कम pH होती है तो एसिडोसिस होता है। एसिडोसिस में जो एसिड pH है वो इंक्रीज़ होती है, मेटाबॉलिक HCO3 नेगेटिव कम होता है और रेस्पिरेटरी H2CO3 बढ़ता है। और अगर pH ज़्यादा होती है तो एल्कलोसिस होती है, बेसिक pH इंक्रीज़ होती है, मेटाबॉलिक HCO3 नेगेटिव बढ़ता है और रेस्पिरेटरी H2CO3 डिक्रीज़ होता है। That's all for now. Thank you. Like my video, share it and subscribe to my channel.